हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र वचन से हम परमेश्वर पिता हालेलुया पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, वचन के द्वारा आप हमें बातचीत करें मेरे परमेश्वर पिता। वचन हमें प्यारे प्रभु जी मार्गदर्शन करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। अपनी हालेलुया आत्मा सामर्थ्य के द्वारा वचन को परमेश्वर पिता हालेलुया सुनाने के लिए वचन परमेश्वर पिता हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। मेरे परमेश्वर पिता अपनी आत्मा और प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर पिता हालेलुया सामने आने दे। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हर एक जो परमेश्वर तेरे हालेलुया वचन को परमेश्वर पिता सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक पर तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष तेरी दया हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप अगुवाई करो। धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अभी तक हमें बचाया, हमारी रक्षा किया, हिफाजत किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु को हालेलुया कोटि कोटि धन्यवाद जिसने हमें अभी तक अपने अनुग्रह और अपनी बड़ी दया और अपने हालेलुया प्रेम में बनाए रखा है। परमेश्वर का वचन कुछ समय हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में क्या बातें करता है। मेरे साथ निकालेंगे आप भजन संहिता 118 और 24 वचन को पढ़ेंगे जी। आज वह दिन है और परमेश्वर का वचन कहता है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है, बाइबल में लिखा है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। हम इसमें मगन और आनंदित और परमेश्वर का वचन कहता है हम इसमें मगन रहें और आनंदित रहें। आज वो दिन है कलीसिया, आज वो दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है आज के विषय में परमेश्वर कह रहा है, कल के विषय में नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आज वो दिन है, आज वो दिन है। और आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया है। हम सब के लिए परमेश्वर ने आज का दिन एक सुनहरा दिन बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आज के दिन आनंदित हो, आज के दिन तू मगन हो, आज के दिन तू जो है खुश रह। और हम जो क्या करते हैं कि अपने जीवन में कल की और भविष्य की चिंताओं को करते हैं और आने वाले समय की बातों को हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल का दिन कल की चिंता खुद क्या है कर लेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इस बारे में, और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमें जो है हमसे बातचीत करे। और हम आज के दिन हमेशा आज हम अगर देखें तो आज, और फिर कल आएंगे तो फिर कल फिर क्या बन जाएगा, आज का दिन बन जाएगा। और आज का दिन कभी भी समाप्त नहीं होता है, आज हमेशा बना रहता है। और हमारे लिए आज का दिन मतलब कि आने वाले हर दिन हमारे लिए आज का दिन है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसमें आनंदित रहो, तुम उसमें मगन रहो और उसमें परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसमें आनंदित रह। कई बार मैं जाता हूँ दुकानों में और वहाँ पे देखता हूँ कलीसिया की उसमें लिखा रहता है आज नगद कल उधार। कल आप फिर जाइए और फिर वहां पे यही मिलेगा आपको कि आज नगद और कल उधार। मतलब कि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आज हर दिन हर दिन हमारे लिए आज का दिन है। और हर दिन हमें आनंदित रहना है, हर दिन हमें मगन रहना है, खुश रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन तो आनंदित रहा। और जो है हम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन के बारे में जो है चिंताओं को करते हैं। मैं आपको आज अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को विषय में बात करेंगे कि हमारे जीवन 3 कालों से बंधा हुआ है। हमारा जीवन 3 कालों से बंधा हुआ है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो मैं तीनों विषय में हम जो है आपसे बातें करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक है, सुनेंगे हम परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य निकाले और उसका 12 और 10 वचन। हम आज के जो है युग में चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो चिंताएं क्या होती हैं, हमारी चिंताएं होती हैं भूतकाल के बारे में। और मैं आपको 3 कालों के बारे में जैसे कि बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हमारा जो आज का जो विषय है, हम 3 विषयों पे बातें करेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 12:3-10 जी पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से जी यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में एक बड़ा शब्द सुना गया।
अब हमारे परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर का उद्धार और और सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ और राज्य और परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का अधिकार और उसमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। प्रकट हुआ है, और उस प्रकट हो गया, सामने आ गया है वो, क्योंकि हमारे भाई हाँ। भाइयों पर दोष लगाने वाला और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था और परमेश्वर के बेटों पे, परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाता था, हाँ, गिरा दिया गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो इस संसार में गिरा दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया कि यहाँ पे एक शैतान था और वो शैतान हमेशा परमेश्वर के बच्चों पर उंगली उठाता रहता था और परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाकर उन पर दोष लगाता था, परमेश्वर के सामने दोष लगाता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और बाइबल में लिखा है कि वो दोष लगाने वाला शैतान नीचे गिरा दिया गया है। वो उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परंतु बाइबल बताती है कि वो नीचे गिरा दिया गया है, वो नीचे गिरा दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नीचे गिरा दिया गया है। वो जो नीचे गिरा हुआ शैतान है वो आज भी गिरा हुआ है और वो हमारे जीवन में रोज यही बातों को लेकर आता है। हमारे भूतकाल में हुए, हमारे पिछले जीवन में हुए बातों को वो हमें स्मरण कराता है, हमें याद कराता है। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वो हमसे कहता है अरे अरे तू बहुत बड़ा पापी है, तू बहुत पाप किया, तू बहुत बुराइयां किया है, तू इस योग्य नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। और वो हमारे मनों में उस दोष को लेकर आता है, इन बुरी बातों को लेकर आता है और हम पर वो दोष लगाता रहता है, हमारी आत्मा पे वो दोष लगाता रहता है, हमारे विचारों पर वो दोष लगाता रहता है। और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, इसलिए वो क्या करता है, हम पर दोष लगाता रहता है। बाइबल में लिखा है वो दोष लगाने वाला शैतान है। हालेलुया। वो हमारे भविष्य काल भूतकाल में हुए जो है गुनाहों को शैतान क्या करता है, याद कराता रहता है। हालेलुया। जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है भूतकाल में हुए, आपके भूतकाल में हुए गुनाह, आपके भूतकाल में हुए गलतियों को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर खून बहाकर, लहू बहाकर के सारे क्षमा कर दिए। अब आप पवित्र हो गए, परमेश्वर के बच्चे बन गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम पर शैतान इसी बातों को डालकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। हमारे भूतकाल के हुए बातों को याद कराता रहता है, हमारे भूतकाल में हुए हमारी बातें, हमारे जीवन में घटी हुई घटनाएं, हमारे जीवन के दुखों को याद कराता रहता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं, कईयों से हम सुनते रहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था, मैंने पहले ऐसे दुख सहा, मैंने ऐसे समस्याओं को सहा, मैंने ऐसी चिंताएं हमारे जीवन में थी, ऐसी कमियां घटियां थी, ऐसे गरीबी में थे। वो अपने भूतकाल के जीवन को याद करते रहते हैं और उसी के बारे में जो है बताते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जो है पिछले जीवन को ना देख, परंतु पिछले जीवन में हुई बातों को भूल जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है पिछले जीवन की बातों को भूल जाओ। रोमियो निकाले 8:33। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पिछले जीवन की बातों को मत याद करो, परंतु वो दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। अब आप पर कोई दोष नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने आपके दोषों को दूर किया है। पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर आप भरोसा करके, विश्वास करके, बाइबल पढ़ के अपने वचन को, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम पर कौन दोष लगाएगा? कोई दोष लगाने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप मोल ले लिए गए, यीशु के लहू के द्वारा कलीसिया हम धुल गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए, यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप, गुनाह, बुराइयां मिटा दी गई हैं। अब हम अपने भूतकाल के हुए जो है बातों को याद ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के चुने हुओं पे कौन दोष लगा सकता है? क्या है कोई? हाँ, पढ़ेंगे। परमेश्वर ही है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला। और परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहरा देता है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। कलीसिया परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। इसलिए आप वो दोष लगाने वाले की बातों पर ध्यान न दें। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर ने हमें पवित्र कर दिया, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर हमें पवित्र किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे लिए जिया, बाइबल में लिखा, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे पापों के लिए उसने कीमत चुकाई, हमारे गुनाहों के लिए उसने लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया,
मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है। वो यीशु मसीह जीवित इसलिए हुआ ताकि हमारे जीवन में जो दोष लगाने वाला है उसे दूर कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के उस दोष को दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए अब आप इन बातों को ध्यान ना दें। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोकर शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। बाइबल में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए अपने भूतकाल में हुए जो बातों को स्मरण ना करो, उन्हें याद ना करो, परंतु परमेश्वर के हालेलुया अनुयायी बनकर हर दिन आनंदित रहो, मगन रहो। पिछले दिनों को देखकर या याद करके आप दुखी मत होइए। हर दिन आप आनंदित रहें, हर दिन मगन रहे, हर दिन परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते रहें। हाँ, देखिए मैं आपको बताया कि भूतकाल की जीवन की बातें, मतलब आपके जीवन में हुई पिछले बातें को आप याद ना करें। और अगर शैतान आपके जीवन में याद दिलाता है तो आप उसी समय उस शैतान को, उस दोष लगाने वाले को डांटें और कहें, इस शैतान, दोष लगाने वाला बैरी, मेरे मन मेरे दिमाग में उन बातों को डालने वाले इस शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, अभी इसी समय मेरे दिमाग में मुझे छोड़ और चला जा यीशु के नाम से। और इस बात को याद रखें कि यीशु के लहू के द्वारा आप पवित्र और धर्मी हो चुके हैं। प्रभु आपको आशीष दे। भूतकाल के समय को कभी भी याद ना करें, भूतकाल की घटनाओं को याद ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया है, परमेश्वर ने आपको हालेलुया ब्लेस कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। हमारा जो आज का दिन है, आज जो हमारा जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान समय कहते हैं। और इस वर्तमान समय की बातों को हम क्या करते हैं, हम इस वर्तमान को कैसे जीते हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा होता है, वर्तमान के जीवन जीने का तरीका कैसा होता है। हम आज की नहीं सोचते, हमेशा कल की सोचते रहते हैं। और परमी में लिखा है कि तू कल की चिंता न कर, कल की चिंता कल आप कर लेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, तू आज जो तुझे मिला है, आज के दिन तू आनंदित रह, आज के दिन तू खुश रह, आज के दिन तू मगन रह। हाँ, पढ़ेंगे जी, फिलिपियों 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और परमेश्वर का वचन कहता, हमारा जो स्वदेश है वो कहाँ है? स्वर्ग में है। वर्तमान में हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा जो स्वदेश, हमारा जो देश है, वो स्वर्ग में है। हम इस धरती में, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आ करके एक परदेसी हैं। तो हम सब यहाँ पे परदेसी हैं, हम सब यहाँ पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। इस वर्तमान में हम जब जी रहे हैं तो वर्तमान में हमारा जीने का यही एक वो होना चाहिए, हम इस संसार में एक परदेसी हैं और हम इस दुनिया को छोड़ करके क्या होना है? जाना है। और बाइबल में लिखा है कि वर्तमान में तुम अपने बातों को ये स्मरण रखो कि हम यहाँ पे क्या हैं? एक परदेसी ही हैं और कुछ भी नहीं है। हम ये एक परदेसी हैं और परदेसी की तरह हम यहाँ पे एक जीवन यापन कर रहे हैं। कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। वर्तमान स्थिति में आप इस बात को याद रखिए, हमारा स्वदेश, हमारा घर, हमारे रहने का स्थान, हमारा हालेलुया हमेशा हमेशा अनंत जीवन घर स्वर्ग में है। आगे बढ़े। और हमारा एक ही उद्धार करता, और बाइबल में लिखा हमारा एक ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह। और हमारा उद्धार करता एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह, के वह वहाँ से आने की बाट जो हो रहे हैं। और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, हम उसके आने की बाट जो रहे हैं, हम उसके आने का रास्ता देख रहे हैं। वर्तमान में कलीसिया हमें इस बात को याद रखना है कि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखें और परमेश्वर की उपस्थिति में बना करके चलें और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का दोबारा आगमन की तैयारी में रहें। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। वो बाइबल में लिखा आएगा और बस आने वाला है और देर नहीं करेगा। वो किस लिए आएगा? अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। वर्तमान जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्यों दिया है? क्या हम इस बात की चिंता करने के लिए दिया? हम कल के बारे में दौड़ते रहे? नहीं, परमेश्वर ने हमें वर्तमान समय दिया है इसलिए कि हम अपने स्वदेश लौटने की तैयारी कर लें। हालेलुया, और स्वदेश जाने की तैयारी कर लें। अपने जीवन में हुए हालेलुया हर एक बातों को दूर करके, भूल करके, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिए। कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, अच्छे से इस वचन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के
वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आने का रास्ता देख रहे हैं, और हम अब उसे रास्ता कैसे देखेंगे? पूरी पवित्रता के साथ, पूरे पवित्र जीवन के साथ। अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं, कुछ गुनाह है, तो हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हैं। परंतु कलीसिया को एकदम पवित्र दुल्हन के समान क्या होना है? पवित्र होना है, और पवित्र रीति से यीशु मसीह की राह देखना है। जब शादी होती है किसी लड़की की, वो दुल्हन को अच्छे से तैयार किया जाता है। अगर दुल्हन के शरीर में कोई दाग और झुर्रियां हैं, तो वो दूल्हे को ग्रहण योग्य नहीं होती। इसी प्रकार से अगर कलीसिया में कोई गुनाह है, कुछ गलतियां हैं, तो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा। हम कलीसिया आज के जीवन में, आज जो हम जिंदा हैं, हम किस लिए जिंदा हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर लें। हालेलुया। यीशु ने जो हमें मौका दिया है, वो इसलिए कि हम यीशु के आने की तैयारी करें। अपने जीवन के हुए गलती और गुनाहों को क्षमा मांगते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिए, प्रार्थना में, वचन में, और परमेश्वर के भेदों में, परमेश्वर की प्रकाशन में, परमेश्वर की अगुवाई में हम जीवन को जिए, ताकि हम परमेश्वर के रास्ता देख सकें। हम हमेशा निरंतर प्रभु के रास्ता देखें कि यीशु मसीह आने वाला है, और मैं उसके साथ बादलों पर और स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। हालेलुया। इस बात का हमें पूरा रीति से तैयारी करना है। बाइबल में लिखा है कि हमें रास्ता देखना है प्रभु यीशु मसीह का। वर्तमान में हम जी रहे हैं, तो वर्तमान में आप सबसे पहले अपनी तैयारी करें, और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो है, और कुछ बात नहीं, और हम और बातों के पीछे ना जाएं। सबसे पहले अपनी आत्मा के विषय में हम चौकस रहें। बाइबल में लिखा है अपनी आत्मा के विषय में हम चौकस रहें। जी, पढ़ेंगे 2 का 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, बाइबल में लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, और परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक, ओ कैसे निष्कलंक, हाँ, संतान बने रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है निष्कलंक संतान बने रहो, पवित्र संतान जिसमें कोई पाप ना हो, निष्कलंक हो, कोई कलंक उसमें ना पाया गया हो। कई बार हम बोलते हैं ये तो बेकार है, कलंकित आदि कलंक है इसमें। तो ये अगर कलीसिया में कलंक होगा तो परमेश्वर के राज के लिए नहीं जा पाएगी। अगर कलीसिया में कलंक है, तो आज वर्तमान परमेश्वर हमें समय दिया है कि हम उस कलंक को क्या करें? दूर कर दें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम इस संसार में हो, और कैसे लोगों के बीच में हो? बाइबल में लिखा है कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हो। आप हमारे आसपास में, हमारे जो दुनिया में हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, कई लोग जो ऐसे लोग हैं जो टेढ़े और हठीले से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहना, परमेश्वर के पवित्र बच्चे और बेटा और बेटियां तुम बने रहना, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इस समय में हम आगे इसको पढ़ेंगे। जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के, हालेलुया, जाना है। हालेलुया। दीपकों के समान तुम्हें दिखाई देना है, ताकि तुम उन टेढ़े लोगों को भी बदल सको। कलीसिया इस समय में हम जब वर्तमान में जी रहे हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार करें। बाइबल में लिखा वो आएगा और वो चोर के समान आ जाएगा, मतलब अचानक आ जाएगा। उसके आने का कोई समय नहीं है, क्या पता कब आ जाए। हो सकता अभी आ जाए, या कल आए, या सालों साल में आए, वो तो प्रभु की मर्जी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बस समय थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। और इस थोड़े समय में जो वर्तमान समय परमेश्वर हमको देता है, इस समय में हम अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ अपने जीवन को जिए। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरी बात, लास्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले बातें बताया आपको, भूतकाल, हम जो बातें करते हैं भूतकाल के विषय में बाइबल बताती है, उसकी चिंता ना करो, उसकी बातों को याद ना करो, भूल जाओ। और वर्तमान में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के, दूसरी बात मैं आपको बताया वर्तमान काल, वर्तमान काल में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की
पूरी रीति से तैयारी करें। और तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा भविष्य काल। हमारा भविष्य काल में हम क्या करते हैं? हमारे भविष्य के लिए हम बहुत सारी बातों की चिंताएं को करते हैं। हम अपने भविष्य में प्लानिंग बनाते हैं। हम अपने भविष्य के लिए अगर जवान बच्चे हैं तो वो प्लानिंग बनाते हैं, मेरी शादी होगी और मैं हनीमून में जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, और दुनिया भर की बातें बनाते हैं। और उसके बाद जब फ्री हो गए तो फिर वो अपना जो है मकान बनाएंगे और कोठी बनाएंगे, और उसके बाद में वो गाड़ी लेंगे और वो प्लानिंग बनाते रहते हैं। मतलब कि आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग है वो बनाते ही रहते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जो है इन सब बातों के विषय में प्लानिंग ना बनाओ, परंतु परमेश्वर का वचन में के और हमें जो है ध्यान देना है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। अगर हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जीते हैं, हमारा भविष्य उत्तम होगा। और हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम अपने भविष्य के बारे में चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें तो परमेश्वर हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने की सामर्थ्य रखता है, और वो अवश्य हमारे भविष्य को सुनहरा बनाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़े हम पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय जी और उसका 51 वचन। देखो मैं तुमसे हाँ। भेद की बात करता हूँ। और यहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है, मैं तुमसे भेद की बात कर रहा हूँ। भेद मतलब कि एकदम छिपी हुई बातें वो, लेकिन वो प्रकट कर रहा है हमारे जीवन में। वो गुप्त बातें हैं, लेकिन पौलुस आत्मा के द्वारा उन गुप्त बातों को हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है। और क्या कह रहा है वचन? हम सब नहीं सोएंगे, बाइबल में लिखा है हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और देखो बाइबल में लिखा है हम बदल जाएंगे। हमारा भविष्य इस संसार में नहीं है। हम अपने संसार की बातों के लिए चिंता ना कीजिए, संसार की बातों की ओर ध्यान मत दीजिए। संसार की बातों की सारी आशीषें परमेश्वर हमें देगा। जवान बच्चे अगर आप हैं, पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर आपको नौकरी के बारे में और आपके जो है पारिवारिक जीवन की बातें में और आपकी सारी बातों के लिए परमेश्वर के पास उपाय है। वो इस संसार की बातों की आपके भविष्य की सारी बातों को अवश्य पूरा करेंगे और आशीष करेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। लेकिन आप बाइबल में लिखा है कि इस संसार के जो है बातों को नहीं, परंतु भविष्य में आने वाली बातें। बाइबल में लिखा है तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। भाई भविष्य मेरा तो बहुत बड़ा होगा ऐसे बोलते हैं, और जो है अपने संसार की बातों करते हैं। लेकिन हम संसार की बातें नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा भविष्य कैसा होगा। बाइबल में लिखा है मेरा भविष्य ऐसा होगा। देखो मैं वेद की बातें करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। बाइबल में लिखा है हम सब नहीं सोएंगे। सोएंगे का मतलब है कि हम सब नहीं मरेंगे, परंतु बाइबल में लिखा है हम क्या हो जाएंगे? सब बदल जाएंगे। हमारा भविष्य देखो कितना सुनहरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भविष्य सुनहरा होगा। बाइबल में लिखा है। इस संसार की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मिक बातें मैं आपको कर रहा हूँ। हमारी आत्मिक जीवन की बातें मैं कर रहा हूँ। हमारा आत्मिक भविष्य, हमारा आने वाला भविष्य, हमारे ये संसार में हम परदेसी हैं, हम स्वदेशी, हम अपने देश को जाने वाले हैं। हालेलुया। और हमारे देश में जहाँ हम जाएंगे वहाँ का हमारा भविष्य कैसा होगा? बाइबल में लिखा हम बदल जाएंगे। ये शरीर नहीं, परंतु एक तेजस्वी शरीर हम पा जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक जो है स्वर्गदूतों के समान का एक स्वरूप शरीर हम पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बस तुरंत क्षण भर में, पलक झपकते, क्षण भर में, पलक झपकने में कोई टाइम नहीं लगता। और वह परमेश्वर का वचन कहता है कि बस क्षण भर में। क्षण भर का मतलब क्षण भर कितना होता है? बस थोड़ा सा। हाँ, और बाइबल में लिखा है कि बस अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा। अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आएगा दूतों के साथ बादलों पर, और तुरहियां फूंके जाएंगी। जैसे तुरही की आवाज़ कलीसिया इस संसार में आएगी, जो परमेश्वर के पर भरोसा विश्वास करने वाले लोग हैं बस बदल जाने वाले हैं। हमारा भविष्य एक सुनहरा भविष्य है। हालेलुया। हमारा भविष्य सुनहरा है। हम बदलने वाले हैं। हम अपने स्वदेश को जब जाएंगे हम बदलने वाले हैं। हाँ, आगे पढ़ें। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, और तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और बाइबल में लिखा है जो मुर्दे हैं वो क्या हो जाएंगे? अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और जो जिंदा हैं वो लोग बदल जाएंगे। जो मरे हुए लोग हैं वो
दफने हुए लोग हैं, जो कब्रिस्तान में पड़े हुए लोग हैं, सालों साल से मरे हुए लोग हैं, उन बाइबल में लिखा है उन सब बाइबल में लिखा है अविनाशी रूप ले लेंगे। वो कभी भी फिर नाश नहीं होंगे। एक बार तो नाश हो गए और अब नाश नहीं होंगे। और हम जब बदल जाएंगे, हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, परंतु हमारा एक परमेश्वर का अनुग्रह में एक तेजस्वी रूप परमेश्वर हमको दे देगा। और वो रूप जो होगा, वो जो शरीर होगा, वो परमेश्वर के दूतों के समान का जो शरीर होगा, और हम परमेश्वर की आत्मा में पूरी रीति से आ जाएंगे। हालेलुया। और हम तब बदल जाएंगे, बाइबल में लिखा है। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान है अविनाशी के पहन ले। और परमेश्वर का वचन कहता है ये जरूर होगा कि ये नाशवान जो शरीर है अविनाश के शरीर को पहनेगा। ये नाशवान शरीर है, एक दिन नाश होगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा शरीर देगा जो कभी नाश नहीं होगा। ये शरीर अविनाश के शरीर को पहनेगा। वो कभी भी नाश ना होने वाले शरीर को हम क्या कर लेंगे? पहन लेंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। बाइबल में लिखा है। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये जो भविष्य के बारे में, हम इस भविष्य के बारे में जो है कोशिश करें कि हमारा ये भविष्य के लिए हम तैयारी करें। अपने इस भविष्य के बारे में हम अपने मनों को लगाएं। हम दुनियादारी के बातों पर और भविष्य को सुनहरा बनाने की बातों को मन लगाते रहते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन सुनहरा और भविष्य हमारा ये है। इन बातों पर हमें मन लगाना और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों पर कलीसिया में मन लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमारा सुनहरा भविष्य है। बाइबल में लिखा है हम बदल जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे, फिर हम नाश नहीं होंगे। हम कभी भी नाश नहीं होंगे। हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन के वारिस परमेश्वर के राज के हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे जी। अविनाशी को पहन ले और यह मरण हार दे अमरता को पहन ले। और परमेश्वर का वचन कहता है ये मरण हार दे अमरता को क्या कर लेगा? पहन लेगा। मतलब फिर कभी मरने का नहीं होगा। हालेलुया। ये मरण हार शरीर अमरता को पूरी रीति से क्या करेगा? पहन लेगा। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? बाइबल में लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ये शरीर बाइबल में लिखा है अमरता को पहन लेगा। ये जो मरणहार शरीर है ये क्या कर लेगा? अमरता को जब पहन लेगा तो बाइबल में लिखा है वचन जो लिखा हुआ है वो सब क्या होगा? पूरा होगा। तो कलीसिया हम अपने जीवन में कुछ बातों को जो है सोचते रहते हैं। हमारा भविष्य जो है इन बातों पर रहना बहुत जरूरी है कि हम अपने भविष्य में आने वाली बातों का ध्यान करें। परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा। हम पहले बातें हम आज के विषय में सोच विचार करते हैं। आज के दिन बाइबल में लिखा आनंदित रह, हमेशा आज के दिन आनंदित रह। मैंने आपको 3 कालों के विषय में बातें किया, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल। हम अपने वर्तमान काल में जो है परमेश्वर को पूरी रीति से हालेलुया तैयारी करें हम, और अपने पिछले भूतकाल की बातों को याद ना करें, और भविष्य में आने वाली हमारी जो स्वर्ग राज्य का जीवन है उन बातों के लिए हम तैयारी करें, उन बातों के लिए हम कोशिश करें। दुनिया की बातें, दुनिया की ये संसारिक बातें इस संसार में रह जाएंगी, लेकिन जो आत्मा में पूरी रीति से तैयारी कर लेता है, ये मरणहार देह के से अमरता की तैयारी कर लेता है, वो पूरी रीति से हालेलुया परमेश्वर के राज का वारिस बनता है। इस संसार में हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन हम इनके समान नहीं हैं। हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के नहीं हैं, परंतु हम अमरता को पहनने वाले हैं। हालेलुया। हम अविनाश को पहनने वाले हैं। हालेलुया। हमारा भविष्य एक सुनहरा भविष्य होगा। हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, स्वर्ग राज्य में होंगे। हमें वहाँ पे भूख नहीं, प्यास नहीं, हमें यहाँ की दुनिया की चिंताएं नहीं, और हमें कोई डिप्रेशन नहीं, हमें कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, हमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बार बार इस कपड़े सिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें ऐसा वस्त्र देगा, ना तो कभी वो फटेगा और ना कभी मैला होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भविष्य सुनहरा करने जा रहा है। कलीसिया हम इस संसार के नहीं, परंतु वो भविष्य की बातें करें जो परमेश्वर का वचन हमसे करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको संभाले, आपकी अगुवाई करे, और इस बात पे जरूर ध्यान दें कि हम इस संसार के नहीं हैं, परंतु हम
इस संसार में परदेसी हैं और अपने देश को वापस जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जब हमने इन 3 कालों के विषय में देखा है परमेश्वर पिता, आप अगुवाई करें। और जितने परमेश्वर पिता हालेलुया प्यारे प्रभु जी इस वीडियो को परमेश्वर सुनते हैं और देखते हैं प्यारे प्रभु, वो सब इस संसार की दुनिया की चिंताएं और दुनिया की बातों से पूरी रीति से मुक्त होते हुए प्यारे प्रभु जी अपने परमेश्वर पिता भूत काल की बातों को भूल करके अपने वर्तमान में तेरे आगमन की तैयारी करें। और इनका जो परमेश्वर पिता भविष्य तेरे हाथों में, जो आत्मिक भविष्य, वो सुना रहो कि तेरे साथ परमेश्वर पिता हालेलुया कलीसिया परमेश्वर पिता हम सब तेरे साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें। हमारे परमेश्वर पिता इस हालेलुया मरणहार शरीर में जब हम जीवन को जीते हैं, और लेकिन परमेश्वर पिता हमें प्यारे प्रभु जी हालेलुया शरीर में रहते हुए उस अमरता के शरीर को पहनने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुनने वाले हर एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब पर अपनी अनुग्रह और अपनी दया करो। धन्यवाद। प्रार्थना को सुना, सारी महिमा हम तुझको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।